देखते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही हार्डवेयर कार्य करता है। सॉफ्टवेयर को निर्देशों, इंस्ट्रक्शन, डाटा या प्रोग्राम का सेट कहा जाता है। सॉफ्टवेयर को निर्देशों, इंस्ट्रक्शन, डाटा या प्रोग्राम का सेट कहा जाता है। हार्डवेयर अगर इंजन है तो सॉफ्टवेयर ईंधन फ्यूल है। हार्डवेयर अगर इंजन है तो सॉफ्टवेयर ईंधन है, फ्यूल है। सॉफ्टवेयर को इंटेंजिबल डिवाइस भी कहा जाता है, जिसे छुआ नहीं जा सकता, क्योंकि इन्हें सिर्फ देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर और लोडर। एप्लीकेशन के अंतर्गत पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, एक्सेल, फोटोशॉप, एमएस पॉइंट, ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में डिस्क मैनेजमेंट है, डिस्क फॉर्मेटिंग, स्कैन डिस्क है, वायरस स्कैनर है, डिस्क चेकर है, डाटा सिलेक्शन, प्रोग्रामर, ये सब हैं। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसके बिना कंप्यूटर काम न कर सके, जो प्रोग्राम कंप्यूटर को चलाने, उसको कंट्रोल करने के लिए लिखे या बनाए जाते हैं। ये स्वतंत्र रूप से बिना किसी सहायता के काम करते हैं। एग्जाम्पल: विंडो, एमएस डॉस, यूनिक्स, जेनिक्स, आईओएस और एंड्रॉयड। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूज़र की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। अच्छा, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना, जिसके बिना कंप्यूटर काम न कर सके, जो प्रोग्राम कंप्यूटर को चलाने, उसको कंट्रोल करने के लिए लिखे बनाए जाते हैं, वे स्वतंत्र रूप से बिना किसी सहायता से काम करते हैं। जैसे एग्जांपल: विंडो, एमएस डॉस, यूनिक्स, जेनिक्स, आईओएस, एंड्रॉयड, ये सब क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। विंडोज, एमएस डॉस, यूनिक्स, लिनक्स, जेनिक्स, आईओएस, एंड्रॉयड। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूज़र की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, जो हमारा वास्तविक कार्य के लिए लिखे बनाए जाते हैं, उन्हें चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, अतः ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, जो यूज़र की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, जो हमारा वास्तविक कार्य कराने के लिए लिखे बनाए जाते हैं, उन्हें चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर आवश्यक होती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूज़र की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, जो हमारा वास्तविक कार्य करने के लिए लिखे बनाए जाते हैं, इन्हें चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, अतः ये स्वतंत्र नहीं होते हैं। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर बिना काम नहीं कर सकते हैं। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, देखिए किसी काम के लिए बनाए जाते हैं ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये जो है स्वतंत्र नहीं होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है इनके लिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा तभी ये काम कर पाएंगे। एमएस वर्ड, एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, पेज मेकर, वीडियो एडिटिंग ऐप्स, फेसबुक, इंस्टा, यूज़र जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करता है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। फिर हार्डवेयर से ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से हार्डवेयर चलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से ऑपरेटिंग सिस्टम भी चलता है, यूज़र इन दोनों को चलाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है, जो कंप्यूटर की गति और क्षमता को बढ़ाते हैं, जो कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर और ट्रबल शूटिंग तथा मेंटेनेंस करने में मदद करते हैं, वह अशुद्धि से बचाते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर गति और क्षमता को बढ़ाते हैं, कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर, ट्रबल शूटिंग, मेंटेनेंस करने में मदद करते हैं, अशुद्धि से बचाता है।
एग्ज़ाम्पल एंटीवायरस, फाइल मैनेजर, ड्राइव, स्कैन डिस्क, ये सब जो है ना, एंटीवायरस, फाइल मैनेजर, ड्राइवर, स्कैन डिस्क, ये सब जो है एंटीवायरस, फाइल मैनेजर और ड्राइवर, स्कैन डिस्क, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, CUI, TUI, GUI, ये सब है। और ट्रांसलेटर, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो भाग हैं ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, दूसरा ट्रांसलेटर आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो भाग, ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम में CUI, TUI और GUI। ट्रांसलेटर में कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। ट्रांसलेटर यह HLL को LLL में बदलता है। ट्रांसलेटर यह HLL को LLL में बदलता है। मतलब ट्रांसलेटर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज बदलता है। C++, फोर्ट्रॉन बेसिक। LLL लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। ट्रांसलेटर यह HLL को LLL में बदलता है। यह हाई लेवल लैंग्वेज को C++, फोर्ट्रॉन और बेसिक बदलता है। LLL लो लेवल लैंग्वेज जो होता है, यह मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज बदलता है। जो लो लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज में बदलता है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये C++, फोर्ट्रॉन बेसिक में बदलता है। ट्रांसलेटर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज बदलता है ट्रांसलेटर। और HLL जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है ना, हाई लेवल लैंग्वेज ये C++, फोर्ट्रॉन बेसिक में। ये HLL जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज C++, फोर्ट्रॉन बेसिक में बदलता है। LLL लो लेवल लैंग्वेज ये जो है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज बदलता है। कंपाइलर कंपाइलर यह पूरे प्रोग्राम को इकट्ठे बाइनरी भाषा 0 और 1 में बदल देता है। कंपाइलर ना यह पूरे प्रोग्राम को इकट्ठे बाइनरी भाषा में बदल देता है। कंपाइलर ये पूरे प्रोग्राम को इकट्ठे बाइनरी भाषा में बदल देता है। कंपाइलर जो है ये पूरे प्रोग्राम को इकट्ठे बाइनरी भाषा में बदल देता है। अब कंपाइलर यह एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में पढ़ता है। कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को इकट्ठे बाइनरी भाषा में बदल देता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को इकट्ठे बाइनरी भाषा में बदल देता है। कंपाइलर जो होता है ना, कंपाइलर ये पूरे प्रोग्राम को इकट्ठे बाइनरी भाषा और 0-1 बदल देता है। यह एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में पढ़ता है। यह गलतियों को आखिर में बताता है। कंपाइलर गलतियों को आखिर में बताता है, पूरे प्रोग्राम को एक बार में पढ़ता है। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को या स्रोत को मशीन लैंग्वेज में रूपांतरित करता है। कंपाइलर जो है ये गलतियों को आखिर में बताता है। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को या स्रोत को मशीन लैंग्वेज में रूपांतरित करता है। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को या स्रोत को मशीन लैंग्वेज में रूपांतरित करता है। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी भाषा में बदलता है। असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी भाषा में बदलता है। वर्तमान में प्रयोग नहीं होते, करंटली नॉट यूज। जो असेंबलर है असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी भाषा में बदलता है, लेकिन वर्तमान में यूज़ नहीं होता है। इंटरप्रेटर एक बार में सिर्फ एक लाइन को बाइनरी भाषा में बदलता है। जो इंटरप्रेटर होता है एक बार में सिर्फ एक लाइन को बाइनरी भाषा में बदलता है। यह पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन पढ़ता है। यह गलतियों को लाइन पढ़ने के बाद ही बताता है। इंटरप्रेटर जो होता है एक बार में सिर्फ एक लाइन को बाइनरी भाषा में बदलता है। इंटरप्रेटर
ये पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन पढ़ता है। ये गलतियों को लाइन पढ़ने के बाद ही बताता है, गलतियों को लाइन पढ़ने के बाद बताता है। कंपाइलर सोर्स कोड और प्रोग्राम कोड, हाई लेवल लैंग्वेज, न्यूमोनिक कोड, असेंबली लैंग्वेज LLL, असेंबलर ट्रांसलेटर, मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड, मशीन लैंग्वेज LLL। कंपाइलर ट्रांसलेटर जो है ना, कंपाइलर ट्रांसलेटर सोर्स कोड या प्रोग्राम कोड, हाई लेवल लैंग्वेज। कंपाइलर जो होता है ये सोर्स कोड और प्रोग्राम कोड, हाई लेवल लैंग्वेज, न्यूमोनिक कोड को असेंबली लैंग्वेज LLL में, असेंबलर ट्रांसलेटर मशीन कोड को ऑब्जेक्ट कोड में, मशीन लैंग्वेज बदलता है। जो कंपाइलर है ये हाई लेवल लैंग्वेज, सिक्योर कोड, प्रोग्राम कोड में से मशीन कोड, ऑब्जेक्ट कोड, बाइनरी कोड में ट्रांसलेट करने की जिम्मेदारी कंपाइलर की होती है। असेंबलर लैंग्वेज और न्यूमोनिक कोड में से मशीन कोड में ट्रांसलेट करने की जिम्मेदारी असेंबलर की होती है। सी लैंग्वेज 1972 में डेनिस रिची ने बनाया था। सी लैंग्वेज डेनिस रिची ने बनाया था। जावा लैंग्वेज 1995 में जेम्स गॉसलिंग ने। सी लैंग्वेज 1972 में डेनिस रिची ने बनाया था और जावा लैंग्वेज 1995 में जेम्स गॉसलिंग ने बनाया था। सॉफ्टवेयर जो होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रांसलेटर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जनरल पर्पस ऐप सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में एंटीवायरस और डिस्क टूल्स होते हैं।